चलो बच्चों, तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बच्चों बेसिकली यहां पे आपको दो टाइप की सीरीज देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें बच्चों फर्स्ट सीरीज आपकी जो होती है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज के बारे में बात करें तो दिस इज 4f, है ना। पहली होती है आपकी 4f और सेकंड होती है आपकी 5f। ठीक है, और आपको तो अच्छे से पता चल ही गया होगा कि बच्चों जो 4f है ना, ये आपको किस पीरियड में मिलती है बच्चों? 6 पीरियड मिलती है, ये आपको 7 पीरियड में। ठीक है, ये 6 पीरियड की होती है, ये आपकी होती है 5f वाली जो होती है वो आपकी होती है 7 पीरियड की। ठीक है, और 4f सीरीज है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथनॉइड। क्या बोलते हैं? LENTHANOID। दिस इज कॉल्ड लेंथनॉइड सीरीज। और 5f सीरीज को बच्चों हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, ACTINOID। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज। और एटॉमिक नंबर के अगर हम यहीं पे बच्चों बात कर लें तो ये बच्चों आपको एटॉमिक नंबर लेंथनॉइड सीरीज का कहां से होता है? 58 से लेके 71 तक। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 90 से लेके 103 तक। क्लियर? और अगर बच्चों इनके मैं ग्रुप की बात करूं, मैं यहीं पे स्टडी कर लेता हूं। अगर मैं 4f के ग्रुप की बात करूं कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, भाई पीरियड तो 6 हो गया, इसका पीरियड 7 हो गया, तो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो मैं पहले आपको बता चुका हूं बेटा, किससे बिलोंग करता है? थर्ड बी बोलो या थर्ड बोलो। ठीक है, और ये भी कहां से बिलोंग करता है? थर्ड बी से बिलोंग करता है। दोनों ही थर्ड बी से बिलोंग करते हैं, बिकॉज बीच में से उठा के कट करके बाहर सीरीज बनाते हैं इनकी। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल दो आपकी रोज होती हैं, ठीक है ना, तो दोनों के बेटा ग्रुप क्या है? सेम। ये भी थर्ड भी बोला जाएगा, ये भी थर्ड भी बोला जाएगा। या आपका अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम, या आपका थर्ड ट्रिवियल सिस्टम, ये भी आपका थर्ड बोला जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा। ठीक है, ओके, गुड। नेक्स्ट बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर बच्चों मिलता है एक तो NH2, NS मिलेगा, और मिलता है N-1D। डी में बच्चों 0 भी हो सकता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। और यहां से अगर बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक की, ऑब्वियसली एफ ब्लॉक सीरीज है, 4f सीरीज है, तो एफ तो आई गई। तो एफ बच्चों यहाँ पे आएगा N-2f, और ये होगा 1 से 14। तो एक बात बहुत सही ढंग से ध्यान रखनी है कि बच्चों यहां से अगर मैं बैलेंस सेल की बात करूंगा तो बैलेंस सेल बच्चों कौन सी होगी? NF सेल। ठीक है, दिस इज बैलेंस सेल, इसको बोलते हैं बैलेंस सेल। एंड दिस वन इज कॉल्ड पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, पेनल्टीमेट सेल, जस्ट बैलेंस सेल से एक अंदर वाली सेल को पेनल्टीमेट सेल। और दिस इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, दिस इज एंटी पेनल्टीमेट सेल। जब भी बच्चों हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं ना, तो आपको बड़ा समझ, सेल या बोलो या ऑर्बिट बोलो, मैंने हमेशा बोला है कि आप ऑर्बिट बोलो या सेल बोलो, उन दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद बच्चों आता है आपका सब ऑर्बिट, या आता है सब सेल, यही आता है। और उसके बाद बच्चों आते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपका बेसिक सीक्वेंस होता है। लेकिन जब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों में एंट्री की बात करते हैं तो आपका जो N-2f, ये जो आपको दिख रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों F सबसेल में जाता है। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर F सबसेल में जाएगा तो डेफिनेटली F बेटा सबसेल है। ठीक है, F सबसेल में जाएगा तो हम बेटा बिल्कुल बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट होगा वो कहां से बिलोंग करेगा? एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है? कहां से बिलोंग करेगा? एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? उसके बाद बच्चों मैं 4F और 5 पे डिस्कशन करूंगा, फिर 4F में जाएगा तो क्या होगा, बाकी क्या सीक्वेंस होगा, उस पर हम करेंगे डिस्कशन। पहले यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, चलो देखो बच्चों ध्यान से, इसमें हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं लेंथनम एंड लेंथनोइड। उनको भी एक ही बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट आपका लेंथनम होता है, इसलिए इसको हम लेंथनोइड सीरीज बोलते हैं। लेकिन हमने लेंथनम का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था और देखा भी था कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ब्लॉक की तरह मैच करता है, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। नोबल गैस बच्चों यहाँ पे ज़ीनोन आएगा। बाकी बाकी बेटा बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने आपको? उसका 54 होता है, बचेंगे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 जब फिलिंग करेंगे तो आपका यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि ये किस पीरियड से आता है, तो बोलोगे सर ये तो 6 पीरियड से आता है।
बिल्कुल। अरे 6 पीरियड से बोलोगे ना भाई, तब अगर 6 पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो कौन कौन सी बेटा ऑर्बिटल्स आएंगे, 6s आएगा, और कौन सा आएगा 4f आएगा, आएगा ना, और कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आपका 5d आएगा, फिर बच्चों कौन सा आएगा 6p आएगा। बेसिकली यही आपको ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं जो हम लोगों ने वो इजी ट्रिक में डिस्कस किया था, ठीक है, यही तो ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बचे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाए, तो फिल करने के लिए देखो बेटा 6s है, उसके पास तो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, भाई जब इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जब भी हम लोग फिलिंग करेंगे तो एनर्जी को फॉलो करते हैं, और एनर्जी का मतलब बच्चों आफो प्रिंसिपल होता है ना, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी, ऑर्बिटल्स का आप अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो। तो जब आप एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी एक बार मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना, किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी है, थोड़ा आपको और बेहतरीन सही से समझ में आ जाएगा। देखेंगे जरा एक बार, यस, यहाँ पे आपका ये है 5d, ठीक है, इसकी एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों 6s की एनर्जी कितनी होगी, तो 6s की एनर्जी आप निकाल लो बेटा n प्लस एल से, n प्लस एल, n यहाँ पे कितना है बेटा 6, तो 6 l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, तो कितना बेटा यूनिट हो गया 6 यूनिट एनर्जी। इसकी जरिए बेटा 4f की एनर्जी निकालो, तो 4f की एनर्जी कितनी होगी, n की वैल्यू 4 है, f के लिए बेटा l की वैल्यू कितनी होती है, तो l देखो मैंने बताया था कि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, एस के लिए की वैल्यू कितनी 0, पी के लिए कितनी होती है 1, डी के लिए कितनी होती है 2, एफ के लिए कितनी होती है 3। ये सारी के सारी वैल्यूज बच्चों है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है एल। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब बच्चों पीरियड नंबर, जो यहाँ पे आपको ये 4 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा था, तो एफ की वैल्यू कितनी है 3, आप बिल्कुल बोलोगे सर कितना हो गया 7। कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी आपकी 6s से अधिक है, ठीक है, लेकिन 6s बाद में लिखा जाएगा बिकॉज उसका जो ऑर्बिट है ना वो आपका 6 है, तो आपका 4 5 देन 6 आएगा। अच्छा 5d की बात करें तो 5d की एनर्जी कितनी होगी, तो 5 की एनर्जी बेटा 5d में 5 हो गया, n की वैल्यू, l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है देखो 2 होती है, तो 2 लिख लो, यहाँ पे ये भी 7 हो गया, ये भी 7 है, ये भी 7 है, दोनों 7 7 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहाँ से 6p, तो 6p की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका n की वैल्यू 6, p के लिए बेटा l की वैल्यू कितनी होती है देखो 1 होती है, तो प्लस 1 कर लो, कितनी वैल्यू हो गई 7। अब बोलोगे सर इनकी तीनों की वैल्यू 7 आ रही है तो क्या एनर्जी बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो जब भी बच्चों n प्लस एल रूल फेल हो जाता है, यहाँ पे n प्लस एल फेल हो गया नीचे तीनों के लिए, बात समझ लो 6s की जो एनर्जी है वो 6 यूनिट है, तो 6 मैं ये बता चुका हूँ पहले भी आपको, ठीक है। जब आपका ये रूल फेल करेगा तो हम स्मॉल n पे मूव करेंगे और उसकी अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है बेटा 6s की एनर्जी सबसे कम है, इससे अधिक एनर्जी किसकी होगी बताओ बेटा, इससे अधिक एनर्जी ये 7 मतलब तीनों की हो सकती है, लेकिन तीनों में से किसकी कम होगी, तो बच्चों जहां पे n की वैल्यू ज्यादा होती है, जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी भी क्या होती है ज्यादा होती है, ये बात आप समझ लो ध्यान से। इसलिए बच्चों इसके बाद कौन आएगा 4f आएगा, आप बात समझ में आ रही है, अरे क्लियर हो रहा है। फिर कौन सा आएगा आपका 5d आएगा, और सबसे लास्ट में आपका 6p आएगा। हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी के सीक्वेंस को। अब बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई बताइए मुझे, यहां तक बात सभी बच्चों क्लियर हुई, यस ओके गुड। तो अब इसके बाद बच्चों, हाँ बिल्कुल, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो आपको लेंथ नोड हम लोगों ने पहले भी फॉलो किया था, जहां पे देखा था कि बच्चों 4f इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा सबसे पहले 6s में जाएगा, फिर आपका 5d में आएगा, जो बचे इलेक्ट्रॉन तब 4f में जाएगा ना, तो 4f इलेक्ट्रॉन्स बचते नहीं तो जाएगा क्या, तो इसलिए वो 0 होता है, ठीक है, इसलिए वो 0 होता है। तो अगर अगर f सबसे इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं तो वो आपके एफ लॉक से बिलोंग कैसे करेगा, नहीं करेगा, तो ये मैंने आपको क्रॉस किया था। लेकिन लैंथनम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्टिविटी है, वो आपकी एफ लॉक से मैच करती है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो बच्चों है वो डी ब्लॉक की तरह मैच करता है, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां पे जा रहा है डी सबसेल में, प्लीज ध्यान दो 5d में गया कि नहीं गया, इसका मतलब बच्चों आपका ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। बाकी इसके जो बच्चे हुए नीचे से एलिमेंट है, इसलिए हम बोलते हैं कि आपके जो एक्टिनॉइड्स, जो आपकी लैंथनॉइड सीरीज है वो आपकी 58 से डिफाइन की जाती है। तो शेरियम से देखो याद करो, सीने पर नदियां, यहाँ से प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौटी या लौटे, मैंने आपको पढ़ाया था ना, वही सीक्वेंस है पूरा, आपको याद अच्छे से रहा होगा। अब देखो बच्चों ध्यान से इसका कॉन्फ़िगरेशन, यस, तो कौन कौन से आते हैं ऑर्बिटल वो आपको अच्छे से पता है। तो अच्छी बात बच्चों ये है कि आप इसको सीक्वेंस में लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीक्वेंस में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले देखो बच्चों 58 है,
और ये सीरियम बच्चों कहाँ से बिलोंग करता है भाई, ये 4f सीरीज है, पहले तो आप टिक कर लो, ये 4f सीरीज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 4f सीरीज ये कहाँ से बिलोंग करता है, 6 पीरियड से। तो 6 पीरियड के बेटा तो 5वें पीरियड में नोबल गैस कौन सी होती है, जीनोन। भाई एक ऊपर वाली नोबल गैस लेनी पड़ेगी ना, जीनोन आ जाएगी। उसके बाद बच्चों कौन कौन से आपके ऑर्बिटल होंगे, भाई 6वें पीरियड के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, 6s होता है बेटा, और कौन सा होता है, 4f आ जाएगा वही सीक्वेंस में। फिर कौन आएगा, 5d आएगा। फिर कौन सा आएगा, 6p आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे 58 है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा 54 होता है, आपको पता है इससे कितना होता है, 54 होता है। कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, यहाँ पे 58 आपको दिख रहा है, कितने बचेंगे, 4 को फिल करते हैं। सबसे पहले बच्चों कहाँ भरा जाएगा बताओ मुझे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरा जाएगा, 6s के साथ ही तो भरा जाएगा, समझ में आ रहा है। 6s बच्चों 2, जो जो मैं एक बात को आपको हिंट कर देता हूँ, 6s तो आपका हर जगह 2 रहता है भाई, 6s तो पहले भरा जाएगा, 6 + 0 6 एनर्जी होती है, 6s में हर जगह 2 2 2 हर जगह मिलेगा, आप चेक कर लो यहाँ पे 6s2 हर जगह 6s2 ये पूरा का पूरा आपका फिल रहेगा, ध्यान दे लो। ठीक है, 6s2 में कोई भी चेंज नहीं है, हर जगह 6s2 पूरा दिख रहा है। जो भी चेंज होगा बच्चों वो डी और एफ के साथ होगा, और पी तक तो हम पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, यस। अब देखो, अब बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, आपके बचे हैं अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 को फिल कैसे किया जाए, तो फिल करने के लिए बच्चों हम कहाँ पे जाएंगे, 4f के साथ। तो अब एक क्वेश्चन है कि 4f और 5d इन दोनों में से एनर्जी कितनी है और किसके पास क्या एनर्जी डिफाइन की जाएगी। क्वेश्चन तो हमारा ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी निकाल लेना, इन दोनों की एनर्जी निकाले, अभी निकाली भी थी हम लोगों ने। 5d की एनर्जी कितनी होगी, 5 + 2, और इसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 4f की 4 + 3 निकाली थी ना, 7 यूनिट इसकी थी, और 7 इसके अगर बराबर आता है n+l तो n के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो बचे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो मैंने बताया था कि इसका जनरल कंट्रीब्यूशन क्या था, कि डी के पास 0 भी हो सकते हैं, डी के पास 1 भी हो सकता है, डी के पास 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो डी बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये 1 डिफाइन होगा, और आपका यहाँ पे जो एफ होगा उसके पास भी जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये कंफिग्रेशन होगा आपका, पी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सही आंसर होगा 6s2 4f1 5d1। आपको यहाँ पे आगे पीछे करके भी लिखा जा सकता है कि भाई 4f को पहले लिख दिया जाए, देखो यहाँ पे लिखा गया है सीक्वेंस में, 4f को पहले लिख दिया है, फिर 5d को n = 5 4 5 6 ए सीक्वेंस में। आपको इस सीक्वेंस से भी लिख सकते हो, जो सीक्वेंस आपको मैंने उस इजी ट्रिक में बताया था। ठीक है, तो दोनों से आंसर आपका सही बनेगा। क्लियर हो गया, 58। इस तरीके से बच्चों आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें से ध्यान किसको, एक तो बेटा आता है गैडोलोनियम, इसको एक इसको ध्यान रखना होता है, एक आता है लुटेटियम, इन दोनों को ध्यान रखना होता है। बाकी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बस इन्हीं के रूल्स में चेंज होगा। ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाली कहानी है, वहीं पे चीजें बदलेंगी, आप देख लो। यहाँ पे दे रखा है ना 4f7 हाफ फील्ड है, अरे भाई एफ में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14, तो ये आपका हाफ फील्ड है, यहाँ पे कहानी पलटेगी। ये आपका फुली फील्ड है, तो ये आंसर यहाँ पे बदलेगा। बस बाकी को ध्यान, बाकी तो आपके नॉर्मल सीक्वेंस को फॉलो करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, देखो 59 है, तो बच्चों देखो जीनोन हो गया, बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके होंगे, 5 का मतलब देखो 5d में। अब यहाँ समझो बात कि भाई 6s के पास तो 2 जाने ही है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। अब जो बचे इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों f में जाएगा, बिल्कुल f में कितने जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन पहले वाले केस में डी में आपका मूव करता है, लेकिन इस वाले केस में आपके डी में कोई मूवमेंट नहीं होगा, डी हर जगह 0 0 होगा। देखो 5d 0 5d 0 हर जगह 5d 0 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक 5d 0 दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। 5d आपको यहाँ से बिल्कुल 0 दिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो 5d होगा उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपके 6s और 4f में ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सीधा आपका बनता जाएगा। तो देखो पहला वाला क्लियर हो गया, सेकंड वाला भी समझ में आ गया सीरियम का। नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ से, तो आपका यहाँ से 59 60 61 62 एंड 63 बिल्कुल आपको रेगुलर ट्रेंड फॉलो करना है। 5d हर जगह 0 होगा, 6s हमेशा आपका 2 होगा, बस f में भरना लगाता है। बस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5, तो 3 f में चले जाएंगे, दो अगर आपके s में जाएंगे तो। फिर नेक्स्ट वाले में 60 वाले में कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 चले गए s में, 6s में कितने, 4, तो आपके यहाँ पे तो 5d आपका हर जगह 0 0 आपका डिफाइन किया जाए, कोई भी रेगुलर चेंज इसमें नहीं मिलेगा, सिंपल आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं गैडोनियम पे, तो ये बेटा 64 होता है, तो यहाँ पे फिलिंग करते हैं 5d इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि ये आपका क्या करेगा, ये बच्चों हाफ फील्ड को एक्वायर करता है। आप अगर बोलोगे कि भाई टोटल जगह इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं, देखो यहाँ तक तो क्लियर है, यूरोपियम तक क्लियर है। यहाँ बेटा बचते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 में से 2 यहाँ चले गए, 7 यहाँ पे आ गए, और 4f7 का मतलब हाफ फील्ड है, मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, इसमें बात करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि भाई ये 4f आपको बोलोगे कि सर 6s2 हो जाए, और यहाँ से कितने बचेंगे,
आपके होंगे यहाँ से ऊपर थे 9, तो यहाँ पे 10 बचेंगे, 6s2 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो बोलोगे सर यहाँ पे आपका जो 4f वाला है उसमें जाने चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 थे ना, तो यहाँ पे जाने चाहिए 8। लेकिन 4f8 की जगह अगर मैं 4f7 करूंगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये 4f7 को एक्वायर करता है, इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसको 5d में शिफ्ट कर देता है, इसलिए 5d यहाँ पे बन होता है। तो ध्यान रखने वाली बात बच्चों यही है जो आपको यहाँ पे कलर मैंने करी है, 5d1। फिर उसके नीचे वाले देखो तो हर जगह क्या दिख रहा है आपको, 0 0 देखो, 5d0 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 दिख रहा है हर जगह। और देखो यहाँ से 6s2, तो एक पता आपको लॉजिक दिमाग में बैठ रहा होगा क्या, आपको मतलब ना हमेशा के लिए याद हो गया होगा अब बिल्कुल। अब तो जैसे भी बोल रहे थे ना कि एक बच्चा बोल रहा था कि सर यहाँ पे तो एक्सेप्शन ज्यादा होंगे, कुछ भी नहीं है। देखो पहले वाला तो आपको आसान है, 57, जरा रिपीट करो मेरे साथ, बाकी किसी में कोई दिक्कत है नहीं है भाई, सीधा सा आंसर है क्या, 4f में जाना इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद आपका सीरियम एक ये है, इसको छोड़ना, बाकी नीचे वाले कोई चेंज नहीं है, सब कुछ बिल्कुल इजी है। आपका 5d0 हर जगह पुट कर देना है, 6s में 2 2 2 कर देना है, और f में इलेक्ट्रॉन्स आप मूव कराते जाओ। बस ध्यान रखना बेटा, 64 वाले को ध्यान रखना है और 71 वाले को ध्यान रखना है। अब बताओ समझ में आया, यहाँ भी 5d0, बस यहाँ पे 5d1 हो जाएगा, एक 5d1 यहाँ पे होगा, बाकी देखो हर जगह आप f इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराते जाओ। यहाँ पे होगा 7f9 10 11 12 13 14 और लास्ट में आपका ये 4। अब बताओ समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कुछ इसमें खास चेंज है ही नहीं। ऐसा लग रहा था ना कि भाई बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुछ डिफरेंट रूल मिलेगा, हर एलिमेंट का अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, बाकी बस इन दोनों का अगर आपको ध्यान में रहेगा तो बाकी कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है, गलती नहीं होने वाली है आपकी 4f सीरीज के अंदर, लेंथ नोट सीरीज के अंदर। अब ये क्लियर हुआ सभी को, बताइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे यस, नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे डिस्प्ले करी है मैंने, दिस इज दी 5f सीरीज। 5f सीरीज, 5f सीरीज के अंदर बच्चों आपका एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने और बताया भी था, और कहां तक बच्चों मूव करता है, यस 103 एटॉमिक नंबर तक आपका मूव करेगा, 90 से लेके 103 तक आपका मूव करता है। इसमें बच्चों पहला एलिमेंट होता है आपका थोरियम, TH। TH मतलब थोरियम, यहां से स्टार्ट होगा। तो एक बार ना इसका एटॉमिक नंबर लिख लो, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसका आपका होता है 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 है ना, 101 का होता है मेंडिबलियम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडलीव के नाम पे है, मेंडलीव अंकल के नाम पे। ये 102, ये 103 हो गया ना। ओके, कौन सा बेटा नोबल गैस आएगा, यस बताओ जल्दी से, नोबल गैस कौन सा यहाँ पे आएगा। वैसे कोई बताएगा मुझे थोरियम का एटॉमिक, थोरियम का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, थोरियम का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो देखते हैं अपन एक बार यहाँ पे थोरियम का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यस देखो बेटा, यहाँ लिखा मैंने थोरियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 90। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार कंप्लीट क्या होगा। तो बेटा लिख सकते हैं वो स्कूल स्कूल वाला सीक्वेंस, स्कूल स्कूल करके पूरा लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हो इसको। अब मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों कौन आएगा, लिख लो 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। 3s आएगा, 3p आएगा, 3p के बाद 4s आएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा बताओ, 3d आएगा, फिर कौन सा आएगा 4p आएगा। एक बार लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर पूरा लिखना नहीं सिखाया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 4d आएगा, फिर आपका 4d के बाद p बचा है ना, यस p, 5s हो गया, 4d हो गया, 4p तो हो ही गया था, 5s 4d के बाद 5p आना चाहिए। ठीक है, 5p 5s हुआ ना, 5 बिल्कुल सही है, फिर आपका 6s आना चाहिए। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, 4f आएगा, ये अलग अलग हैं सब। ठीक है, 4f आएगा, 4f के बाद आपका आएगा यहाँ से 5d, और 5d के बाद आएगा 6p, 6p के बाद आएगा 7s, 7s के बाद आएगा 5f, फिर आएगा आपका 6d। ये कोई सीक्वेंस होगा, आप जरा चेक कर लो एक बार यही सीक्वेंस है कि नहीं, बताओ बच्चों क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। एक बार पढ़ दूं मैं, चलो देखता हूँ। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, नेक्स्ट पब्लिक स्कूल, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल,
FDPS एंड FDPS। बता दो मुझे, कुछ गलत लिखा मैंने? सब कुछ सही है, समझ में आ रहा है? पहली बार रूल्स के अकॉर्डिंग ही लिखा है सब कुछ। अब बेटा फिलिंग करो इलेक्ट्रॉन्स की, आगे बढ़ेगा तो हम देख लेंगे। 90 तक मेरे को फिल कर, 90 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। यस, तो बेटा यहाँ पे बेटा कितने आएंगे 2। अब अपनी कॉपी पे भी देखो और यहाँ पे देखते चलो 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 6 2 10, डी के पास 10, फिर तो मैक्सिमम भरते जाओ। यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे 2, डी में कितना 10, यहाँ पे कितना होगा पी में आपके 6, और एस में कितना होगा 2, 4, एफ आया तो आपका 14 जाएगा, बिल्कुल सही। डी में कितना जाएगा बच्चों 10, यहाँ पे कितना होगा आपका 6 होगा, ठीक है। एक बार काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा यहाँ पे, 2 2 4 6 10 10 12 18। आप पूरे एक बार काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, जो बचे हैं उनको नीचे फिल करना पड़ेगा 6s, क्योंकि आपका यहाँ पे 5f आना चाहिए लास्ट में, डी आना चाहिए और 7s आना चाहिए, ठीक है। वहां तक हम पहुंच गए हैं। तो मेरे पास 90 थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? आई थिंक 4 बचे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, आप काउंट कर लो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे होंगे। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे उनको नीचे फिल करना है, तो नीचे बच्चों जो हम फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे भाई? एनर्जी का सीक्वेंस 86 हो गए सर, हाँ बिल्कुल सही रोहित, करेक्ट, 4 बचे होंगे, ठीक है। यस 90, तो 4 मेरे को फिल करने हैं यहाँ पे, तो 4 हम कैसे फिल करें? अकॉर्डिंग टू एनर्जी सीक्वेंस, एनर्जी सीक्वेंस को फॉलो करना हमेशा। तो सबसे पहले बच्चों कहाँ जाएंगे? इस 6s में गया तो 7s में, 7s में मैक्सिमम जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 7s 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी बताओ बता 86, यहाँ तक 86 हो गया ना, तो 86 एटॉमिक नंबर किसका होता है, किस नोबल गैस का होता है, जल्दी बताओ। 86 किस नोबल गैस का होता है? रेडॉन का होता है। किसका होता है? रेडॉन का होता है, अगर आपको पता है तो। ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन है अप टू 6p6, यहाँ तक बच्चों रेडॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पूरी बात समझ में आ गई? अपन रेडॉन लेंगे, 7s लेंगे, 5f लेंगे, 6d लेंगे, बात समझ में आ गई होगी। मैंने कंप्लीट भी आपको बता दिया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बेटा भर गए, 2 और बचे, तो 2 बच्चों कहाँ पे भरे जाएं बताओ जल्दी से मुझे। 5f या 6d में आपने एनर्जी निकाली होगी, तो किसमें बच्चों भरे जाने चाहिए? यस, डी के पास 2 जाएंगे, और यहाँ पे 5f के पास होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ रहे होगे कि सर यहाँ पे आपका जो थोरियम का आपने जो एक्सप्लेन किया है कि 5f में 0 गए इलेक्ट्रॉन्स, 6d के अंदर आप कितने गए हैं? 6d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं। क्या ये सही कॉन्फ़िगरेशन है? बिल्कुल सही है बेटा। देखो इसमें आप क्या लिखना है कि लास्ट में आप लिखना है रेडॉन, हम 90 के लिए बात कर रहे हैं, रेडॉन हो गया, 7s2 हो गया, और आपका 5f 0 रहता है यहाँ पे, और 6d आपका 2 रहेगा। दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपकी नोबल गैस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट है आपका एटॉमिक नंबर इज 90, जो थोरियम आपको देख रहा है, देख लो यहाँ पे कहीं, जो यहाँ देखो बेटा 5f लिखा ही नहीं गया है, मतलब 5f 0 है, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 91 पे। तो 91 के अंदर बच्चों क्या होगा, देखो आप चेक करो 7s2, भाई 7s2 पहले भरा जाएगा ना, 7s2 एनर्जी कम है, 7s2 देखो हर जगह 7s2 7s2 7s2, देखो बेटा बहुत सिंपल है, 7s2 तो हर जगह भरा जाएगा, ये तो आप बिल्कुल समझे। 6s2 भरा गया था, यहाँ 7s2 बिल्कुल भरा जाएगा, बिकॉज उसकी एनर्जी सबसे कम है, सबसे पहले भरा जाएगा, लो एनर्जी वाला है। बाकी बच्चों क्या है 5 और 6d बचेगा, तो 5f और 6d की एनर्जी को निकालो जरा। तो 5 की एनर्जी बच्चों निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस f की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, s की वैल्यू, हाँ l n प्लस l लगाते हैं, तो s की वैल्यू l के लिए 0 होती है, ठीक है। यस, p की कितनी 1, d के लिए 2, और f के लिए 3, मतलब ये कितनी हो गई 8, और इसकी भी कितनी हो गई 6 प्लस d की वैल्यू 2 होती है l कितने गए, तो ये भी हो गया 8। दोनों में से किसकी एनर्जी अधिक होगी जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पे अब n प्लस l अगर फेल हो जाता है तो बच्चों स्मॉल n को चेक करते हैं, मतलब ये हो गया ना, समझ में अब आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन? तो 6d की जो एनर्जी होगी वो आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 5f। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाने चाहिए बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल्स आप बहु प्रिंसिपल क्या हो जाना चाहिए, सबसे पहले जाना चाहिए 7s में। भाई 7s की एनर्जी लिख लो, नहीं तो बोलो कि बताया नहीं, ठीक है। 7 प्लस 0 कर लेते हैं, मतलब ये 7 यूनिट हो जाएगी। तो भाई 7 तो छोटी वैल्यू होती है ना 8 से, इसलिए आपकी 7s में पहले भरे गए हैं। अब मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया? 7s2 पहले भरा ही जाएगा, s के पास 2 जाते ही है तो हमेशा 2 भर दो, फिल कर दो। बचले प्लस बच्चों मूव करेंगे 5 और 6d की तरफ, तो पहले तो 5 भर दो, बचेंगे तो 6d में जाएंगे। इसलिए देखो 6d में यहाँ पे देखो कभी ऐसा नहीं है कि 4 5 6 भर दिए गए, भाई बचे इलेक्ट्रॉन्स वो भरे जाएंगे, ये आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या है इसमें आपका देखो 5f में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से आपके ये कितने हो गए, एक बचेगा तो यहाँ पे 1, देखो 61 61 61 इन तीनों में कॉमन है।
फिर यहाँ 6D1 नहीं बचता है, क्यों? क्योंकि जो 4F जो 5F है ये बच्चों अपनी हाफ फील्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, इसलिए फिर डी को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है। तो मतलब यहाँ से इन तीनों जो एलिमेंट हैं इन तीनों में आपको मिलता है 6D1। क्या मिलता है? 6D1। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5F आपका हाफ फील्ड की तरफ मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से बात करूं प्लूटोनियम से, तो आपका 5F 5 ना होके, ठीक है, यहाँ पे 6D आपका 0 हुआ है, 6D से इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिया, रखा अपने पास, और 5F6 5F5 के कंपैरिजन में 5F6 जो होता है अधिक स्टेबल होता है ना। मैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, इसलिए 6D यहाँ पे 0 है। फिर बच्चों यहाँ पे आपका 5F7 हो जाएगा, ये भी 7 रहेगा, यहाँ भी आपका 6D 0 रहेगा, लेकिन फिर से यहाँ से 6D1। फिर उसके बाद फिर से कहीं 6D नहीं आएगा, देखो 6D कहीं भी नहीं आएगा, सबसे लास्ट में आएगा फिर 6D, और 6D लास्ट में आपका 1 मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं आपको, सिर्फ 6D वालों को टिक कर लो, यहाँ पे 6D1 है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया 6D, और लास्ट में 6D ये हो गया। बाकी में आप चेक करके देख लो, कहीं 6D नहीं मिल रहा है, हर जगह आपका वही 7s2 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 तो फिल है। बाकी आपको सिर्फ 5 पे ध्यान देना होगा, ठीक है, 5 2 3 4 6 7 9 एंड इस तरीके से। तो ये आपका डायरेक्ट ये आंसर बन जाएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? क्लियर हो गया? इसको मैं और भी अलग तरीके से समझाऊंगा, लेकिन पहले बताओ ये बात सभी क्लियर हुई कि नहीं हुई यहाँ तक? यस, एक अलग रूल से भी बताता हूँ आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? देखो बेटा, यहाँ पे अब मैं बच्चों बताता हूँ, ध्यान दो, मैं बच्चों बताता हूँ, मैं नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है, नीचे 11 12 13 14, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखो, अब मैं यहाँ से आपको पहले बताता हूँ, प्लीज ध्यान दो। यहाँ से बच्चों में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भाई जो 57 आपकी लेंथनोइड सीरीज के बारे में, ठीक है, लेंथनोइड सीरीज के बारे में पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि लेंथनोइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4F 1 से 14। लेंथनोइड सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, इजी ट्रिक बता रहा हूँ, एक दूसरा मेथड 5D कितना था, 0 से 1 था, यही था, और लास्ट में आपका क्या था, 6s2 था, यही था आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई n इक्वल टू 4 पुट करते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 4 पुट करते हैं और वहां से आंसर बन जाता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन में पुट करने के साथ। अच्छा पूरा बताओ मुझे, एफ लॉग का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एफ लॉग का होता है बच्चों n-2f 1 से 14 और n-1d 0 या 1, और लास्ट में होता है ns2। ये होता है बेटा एफ लॉग का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 4 पुट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, सॉरी 6, n इक्वल टू 6 पुट करोगे, भाई 6 पीरियड का है तो 6 पीरियड पुट करोगे लेंथनोइड सीरीज में, तो n इक्वल टू 6 पुट करो 6s2 हो जाएगा, ये 5D हो जाएगा, ये आपका 4F हो जाएगा। अगर आप इसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आप n की वैल्यू 7 पुट करते हो तो बच्चों मिलेगी एक्टिनोइड सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप जरा 6 7 पुट करो तो ये 7s2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6D हो जाएगा, ये आपका यहाँ से 5F हो जाएगा। जरा याद करो, वही तो सीक्वेंस था बच्चों एक्टिनोइड सीरीज के अंदर। अरे कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा था ना, तो n की वैल्यू 6 पुट करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसको सिर्फ ध्यान रखो, है ना, n-2f 1 से 14 n-1d 0 से 1 और ns2, n इक्वल टू 6 पुट करोगे तो मिलेगा लेंथनोइड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, n इक्वल टू 7 पुट करोगे तो मिलेगा एक्टिनोइड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया लेंथनोइड का। अगर एक्टिनोइड की बात करोगे तो यहाँ पे 7 पुट अगर आप करते हो तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 5f कितना हो जाएगा 1 से 14, ठीक है, तो दिस इज 5f 1 से 14, और यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 6D हो जाएगा 0 से 1, और 7s हो जाएगा आपका 2। अब समझ में आया? क्लियर हो गया? अच्छे से याद हो गया होगा कि लेंथनोइड और एक्टिनोइड में कौन कौन से ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जरा एक बार। सही बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम किस तरीके से निकालते हैं। तो लेंथनोइड सीरीज को मैं बता रहा था, एक बहुत ही एक इजी सा ट्रिक, ठीक है, उस इजी ट्रिक को थोड़ा फॉलो करते हैं। मैं बच्चों एफ के बारे में बताऊंगा कि एफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे किस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं, इसलिए मैंने 14 लिख लिया है। अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस नो का रिस्पॉन्स कर दो। चलो तो देखो बता, लेंथनोइड सीरीज का किसी को क्रॉस कर दो, 2 को क्रॉस कर दो, 7 6 7 7 8 8 को क्रॉस कर दो, और किसी को क्रॉस मत करो, बाकी सब कुछ एज इट इज वैसे यहाँ बन रहेगा। ये आपका 2 से 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एक बढ़ता जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 वाला होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 वाले को 7 कर देंगे। अब 7 कैसे करेंगे, तो डी से उधार ले लेंगे ना, बस ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे 7 वाले को हम 7 ही रखेंगे, स्टेबिलिटी की वजह से हाफ फील्ड,
8 वाले को बच्चों कितना 9 बनाएंगे, 9 वाले को कितना 10 बनाएंगे, 10 वाले को कितना बनाएंगे 11 बनाएंगे, 11 को कितना बनाएंगे अपन 12, 12 को कितना 13, 13 को 14 और 14 को 14। आप समझ लो ध्यान से, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बच्चों बता रहा हूँ एफ को लेके, ठीक है, 4f को लेके, कि 4f में आप गलती करोगे, गलती 4f से ही होगी ना भाई मेरे भाई। 6s2 से 6s2 तो हर जगह 6s2 रहेगा, उसमें कोई चेंज करना नहीं है अपन को, कोई चेंज करना है क्या, नहीं 6s2 में चेंज नहीं करना मेरे को। 4f और 5d, तो 5d बच्चों डिपेंड करता है 4f के साथ, ठीक है। तो जब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर आपका यहाँ पे 4f की वैल्यू 1 होगी, प्लीज ध्यान देना, मैं चलो एग्जांपल लेता हूँ। पहला एलिमेंट कौन सा था बच्चों बताओ, लेंथनम था। अरे पहले एलिमेंट का 57 लेंथनम था ना, तो लेंथनम वाले केस में भाई, लेंथनम वाले केस का तो 57 था, वहां तो आपका 4f 0 होता है, उसको तो बाहर निकाल दो। तो बाकी 4s तो आप 4f में इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है, 6s में जाता है, 5d में जाता है। लेकिन देखो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि लेंथनम वाले में तो वो डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा, उसको छोड़ दो। सेकंड आपका आएगा सीरियम, जहां से कहानी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो सीरियम को लिया बेटा मैंने 58 एटॉमिक नंबर, सीरियम कितना है 58, 58 को जरा चेक करते हैं कि हमें समझ में यहाँ से रूल से आएगा। 58 बच्चों, जीनोन ले लिया मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, अरे हो गया ना, अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है, सॉरी 4 बचे हैं और 4 को फिल करना है मुझे, तो कैसे, तो देखो बेटा देखो आपके आपके लेंथनम सीरीज में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, एक तो 4f आता है, एक 5d आता है, एक 6s आता है। आप इसको ऐसे सीक्वेंस में लिख लो, लिख लिया इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो जल्दी से। तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो पहले किसको फिल करना है s को, s बच्चों लोअर एनर्जी पहले भर जाएगा, फिर कहाँ पे जाना है बच्चों जल्दी बताओ, फिर कहाँ पे जाना है d और f की तरफ। तो मुझे बताओ यहाँ पे कि भाई अगर f यहाँ पे ये f वाला सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर बचा है तो क्या हुआ 5d में पहले 1 चला गया, समझ में आया, फिर कौन जाएगा f में 1, बिकॉज यहाँ पे d में 1 डालना है, f में बन जाएगा, यहाँ पे कोई इनरेगुलरिटी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके बाद जो आपको सेकंड मिलेगा आपका प्रोमोथियम करके 59 वाला, वहां 5d 0 हो जाएगा, बिकॉज ये जो 2 ना होके ना 3 हुआ है, अगर ये 2 से 3 हुआ है मतलब ये f2 होना चाहिए था यहाँ पे, तो f2 ना होके f3 हुआ है। तो भाई f के पास तो 2 आने चाहिए थे ना, 5d के पास अगर बन जाएगा तो f ये उधार लेता है कहां से d से, तो d के पास 0 हो जाते हैं, इसलिए वहां पे d 5d 0 मिलता है हर जगह, आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक आपका एक्स्ट्रा जंप कर चुका है, यहाँ भी आपका 5d 0 5d 0 5d 0 मिलेगा ना, यहाँ भी 5d का, यहाँ 5d 0 नहीं होगा बिकॉज ये 7 का 7 रहा। अब बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन है। फिर यहाँ से एक जंप करेगा 5d 0 5d 0, यहाँ 5d 0 5d 0 5d 0, यहाँ 5d 1 हो जाएगा। अब तो याद हो गया होगा, हो गया है सभी को, बताओ बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो ये हो गया आपके एक्टिनोइड का सीक्वेंस, सॉरी लेंथनोइड का। इसका बच्चों आता है एक्टिनोइड, तो एक्टिनोइड का भी मैं एक बार बता देता हूँ, नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14, किस किस को क्रॉस करना है एक्टिनोइड के लिए, तो मैं वो टिक करता हूँ। एक तो 6 को ध्यान रखना है, ठीक है, और आपको यहाँ 8 को ध्यान रखना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। 1 के साथ 1 रखना है, ध्यान दो 1 के साथ 1 रखना है, 2 के साथ 2 रखना है, 3 के साथ 3 रखना है, 4 के साथ 4 रखना है, याद है ना, 5 के साथ 5, 6 के साथ चेंज करना है, 6 के साथ बच्चों 7, 7 के साथ 7, 8 की क्रॉस कर दो, 8 के साथ बच्चों कितना 9, 9 के साथ कितना 10, ये बढ़ता जाएगा, 10 के साथ 11, 11 के साथ 12, 13 14 एंड 14। देख लो ये आपको बताया मैंने एफ का सीक्वेंस, ठीक है, कि एफ में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से कितने भरे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को। थोरियम बच्चों पहला एलिमेंट है 90, ठीक है, यस, अब आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया तो पहला पॉइंट में बात करता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। फोर्थ पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आप कैसे निकालोगे बताओ मुझे। वैसे तो आपको पहले तरीका पता होना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगाओ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ पीरियड, जो चौथा पीरियड है उसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होंगे, ठीक है। तो या तो बेटा आप निकालो यहाँ पे इसके पीरियड, आप पता होना चाहिए कि भाई इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं। बेटा फोर्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं बताओ जरा, याद करो, तो 4s आएगा,
एक आपका 3D आता है, अरे आता है ना, ये तो पता है। और बच्चों कौन आता है, 4P आता है, ये तीन ही आते हैं। तो आप इनको इस तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, 4s से स्टार्ट होगा, 4p पे खत्म होगा, बीच में 3D आएगा, ठीक है। तो 4s के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। 3D के पास बच्चों मैक्सिमम कितने होंगे, 10। 4p के पास मैक्सिमम 6 होते हैं, सबको जोड़ दो तो कितना आंसर होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द आंसर। अब बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ सभी को, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्वेश्चन आपसे एक और पूछता हूँ, यहीं पे जरा ध्यान देना, एक मैं क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, ठीक है। मैं पूछता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8th पीरियड, ठीक है। 8th पीरियड के अंदर मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बताओ मुझे। तो 8th पीरियड तो बच्चों हम लोग पढ़ते ही नहीं है, हम लोग कितना पढ़ते हैं, 7 तक पढ़ते हैं, लेकिन इसने हाइपोथेटिकली पूछ दिया है। तो पूछ दिया है तो आईटी क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। तो 8th पीरियड के अंदर आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, या ध्यान दो, 8th पीरियड के अंदर यहाँ पे एन की वैल्यू 8 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 8 है, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके मैक्सिमम कितने होंगे। तो देखो बेटा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर 8th पीरियड में होगा तो आपको ये बात पता है कि सर एस से स्टार्ट होता है और पी पे खत्म होता है, बीच में सब कुछ फिल कर दो, ठीक है। अच्छा, 8s लिख लो पहले तो, ठीक है सर, समझ में आ गया। और कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, और इधर लास्ट में कौन होगा, 8s हो गया, तो मतलब 8p तो लास्ट में लिख लो, वो होगा। बाकी बीच में कौन कौन से होंगे, 8p के पहले कौन होता है बताओ मुझे, 8p के पहले कौन होगा, 7d होगा, होगा ना डी। 7d से पहले कौन होगा, 6f होगा। 6f से पहले कौन होगा, हाइपोथेटिकली 4g होगा, ये होता है 4g। ये ध्यान रखो आप, बिल्कुल मैंने आपको हिंट कर दिया, ध्यान दो। ये तो आपको ये तो बेसिक पता है कि भाई एस से स्टार्ट होगा, पी पे खत्म होगा, पी से बैक आएंगे तो डी आता है, डी से बैक आते हैं एफ आएगा, एफ से बैक आएंगे जी आता है। और जी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक एक का डिक्रीमेंट होगा, -1, यहाँ से भी -1, लेकिन यहाँ से होता है 2 का डिक्रीमेंट, ठीक है, जी के लिए। अरे बात समझ में आई सभी को, ये 4g क्लियर हो गया। अब चलो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो, कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे, बताओ बेटा जल्दी से। क्या सीक्वेंस होता है, हाँ आंसर आया भी है, 2। हम ऐसे ऐसे फॉलो करते हैं ना इसके अंदर कि भाई जो 2n² वाला तो जनरली रूल्स फॉलो कर लेते हैं कि भाई एस के पास कितने होते हैं 2, एफ के पास पता है 14, डी के पास कितना है आपको पता है 10, और पी के पास कितना है 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये हम वैल्यू निकालते कैसे हैं, इन वैल्यूज को निकालते कैसे हैं? तो अगर मैं बात करूं 2n² के बेस पे n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 के साथ 2 तो मतलब 8 आ जाएगा, तो 8 तो कुछ होता नहीं है, तो ये वाला रूल आपका यहाँ पे फॉलो ही नहीं होगा, ये रूल फॉलो नहीं होगा, 2n² फॉलो नहीं होगा, फिर क्या होगा। यस, देखता हूँ कि किसी